इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर भारत के नौजवानों, भारत के रिसर्चर्स, भारत के इनोवेटर्स को एक्सेस देने का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये स्कीम अपने आप में दुनिया की अनूठी स्कीम में से एक है, जिसके तहत सरकार प्रतिष्ठित जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले रही है, ताकि किसी भी जानकारी से भारत का कोई भी युवा वंचित ना रहे। हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं को भी इससे बहुत लाभ होगा। अब सरकार के हर प्रयास का लक्ष्य यही है कि हमारे युवा दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कॉम्पीट कर पाए। कभी भी युवा शक्ति को ये ना लगे कि उनके पास किसी सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं आज की बड़ी खबरों को बताने के लिए। लेकिन आज हम एनालिसिस ऐसा करेंगे कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जी हां, क्योंकि आज लाडली बहनाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है, और लेकिन उससे बड़ी खबर शिक्षकों के लिए है, टीचर्स के लिए है, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया था, जिनके कई करोड़ लाखों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, जिनके मन में संशय था कि क्या हमारा एनआईओएस डीएलएड मान्य होगा। तो जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। साथ ही साथ किसान सम्मान निधि के बारे में हमको बात करनी है, और ऐसी लाडली बहनाएं जिनके खाते में पैसा नहीं आया है उन पर हम चर्चा करेंगे। और यहां पर एक बांग्लादेश आजकल बहुत ज्यादा इतरा रहा है। रीजन यह है कि हमने उसको 71 में छोड़ दिया था। अब 71 में छोड़ दिया था, उसका बदला आज हमको देना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, हमने 3 तरफ से उसको घेर रखा है, कभी भी उसको गर्दन दबोच दी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बांग्लादेश पर हम बात करने वाले हैं, किसानों की बात करने वाले हैं, उज्ज्वला योजना की बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारी पेंशन योजनाओं की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाडली बहनाओं के 1250 रुपए की किस्त आज आ चुकी है। जिन लाडली बहनाओं की किस्त नहीं आई है उनकी किस्त कल दोपहर 12 बजे तक आ जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आज की बड़ी खबरों को दिखाने से पहले आप देख सकते हैं, आज की बड़ी खबरों को दिखाने से पहले एक ऐसी बात जो हर एक माता पिता परिवार वालों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। आज कल रील बनाना बहुत शौक हो गया है लोगों को। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में एक माँ 2 बच्चों के साथ रील बना रही थी, और एक छोटी बच्ची धीरे धीरे हाईवे की तरफ जा रही थी। बहुत डरावना दृश्य था ये, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज का समय है, रील बनाइए, मना नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया में रहिए, आप मना नहीं कर रहे हैं, बट सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये वीडियो जब तक आप देखोगे, इसमें देखिए, फिर से मैं दिखाता हूँ। वो छोटी सी बच्ची वो जा रही है पीछे, देखिए आप, पीछे धीरे धीरे जा रही है। उसकी बड़ी बहन यानी कि बड़ी बेटी ने समझदारी दिखाई, नहीं तो अब चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन एक अच्छा मैसेज यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि अगर आप रील बनाते हैं, यदि आपके घर में कोई भी बालक बालिकाएं हैं और आप रील बना रहे हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा, और ईश्वर करे सबके साथ अच्छा ही हो, और अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन सतर्कता के लिए ये वीडियो मैंने आपको दिखाया है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, आज लाडली बहनाओं की किस्त जो है वो खाते में डाल दी गई है। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करने वाले हैं, और संविधान पर बहस करने के लिए फिर पप्पू तैयार हैं। संविधान पर बहस करेंगे ये, जिनको खुद संविधान का ज्ञान नहीं है। इन्होंने खुद कई बार, मतलब सैकड़ों बार संविधान में चेंजेस करवाने वाले ही कांग्रेस सरकार आज संविधान पे बात करेगी। इन्होंने ही पहली अमेंडमेंट लाया था। इवन राजीव गांधी भी कहते थे कि संविधान को बदलना चाहिए, तो बदल रहे हैं संविधान। अब ये पता नहीं क्या बहस करेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लाडली बहनों के खाते में आज पेमेंट आ चुकी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जिनकी पेमेंट नहीं आई है उनके लिए टेंशन हो रही होगी। हो सकता है आपकी केवाईसी गलत हो गई हो सकता है आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया हो सकता है आपका कोई इशू आ गया हो। तो बैंक में जाकर आप एक बार चेक जरूर करवा लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपकी राशि जो है, एक्चुअली 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को राशि देने में समय लगता है, थोड़े टुकड़ों में अलग अलग जगह पे आती है, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको पेमेंट आएगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा। खुशी की लहर पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के दिल में है। बट एक रिक्वेस्ट है मोहन यादव जी से
कि अब जिस प्रकार से अदर स्टेट में 2100 रुपये या 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, हमारी लाडली बहनाओं के पैसे भी बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाएं। और अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ भोपाल चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरुआत करते हैं। राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और इस श्रेणी के अंतर्गत रुपये 1250 तथा 650 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना के अंतर्गत भी राशि का अंतरण बटन दबाकर करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन समाज के निर्धन और निराश्रित वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन इत्यादि के कल्याण और पुनर्वास हेतु तो आपने इस वीडियो में देखा कि 2 प्रकार की राशि अंतरण की गई है और राशि अंतरण करने के बाद अचानक से महिलाओं के मन में यह शंका हुई कि हमारे पैसे नहीं आए, हमारे पैसा अकाउंट में नहीं आया है। तो तीसरे चरण का नाम सुनकर ही महिलाओं में खलबली मची और वो बैंक के बाहर लाइन लगाने पहुंच गई। ये दृश्य आज का आप देखिएगा किस प्रकार से महिलाएं गई हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें ये महिलाएं बैंक के बाहर खड़ी हो गई हैं सुबह से ही कि भैया पैसा आ गए। भैया जब हम बताते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है, आपको हम जानकारी दे देते हैं, ये पैसे तो आपके आज नहीं तो कल आ जाएंगे, एकदम इतनी जल्दबाजी क्यों मचानी है और आते से ही निकालने क्यों पहुंच गए भाई? थोड़ा समय लग सकता था, थोड़ा वेट कर सकते थे, कल परसों चले जाते भाई। जिस दिन किस्त आएगी उस दिन निकालने बैठ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि लाडली बहनाओं की लाइन लगी हुई है। लाडली बहनाएं पता नहीं एकदम से इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हैं और सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इस बार किस्त कब आएगी। इस बार किस्त आएगी लेट का मतलब 11 तारीख को आज आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में गरीब भाई बहनों के लिए 3,41,620 मकान बनाए जाएंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राजस्थान में मकान बन चुके हैं और अब मकान की बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 4 लाख मकान सैंक्शन किए जा रहे हैं। 4 लाख गरीब परिवारों को मकान दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए पैसा हो चुका है। गीता जयंती के पावन अवसर पर 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जी हाँ 55 लाख लोगों को 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए गए हैं। अब ये खाता आप देख सकते हैं राशि अंतरण हुआ है। उज्ज्वला घर घर खुशहाली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे रही है महिलाओं को स्वस्थ पर्यावरण सुरक्षा में योगदान। अक्टूबर 2024 तक 10 करोड़ लाभार्थियों ने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन ले लिया है। अब नया एलपीजी कनेक्शन के लिए नया सर्वे शुरू होने वाला है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले की थी। अब नया सर्वे होगा जिसमें ऐसे परिवार जो लाभ लेने से छूट गए थे उनको अब मौका मिलेगा। लेकिन ये जो प्रयास है ये 26 जनवरी तक किया जाएगा, यानी कि पूरा 1 महीना है सर्वे होगा। तो आप भी अपने पंचायत सचिव, पंचायत के पास या तहसीलदार, तहसील के पास जाके जानकारी ले सकते हैं, कलेक्टर में जाके जानकारी ले सकते हैं कि ये फॉर्म कब और कैसे मिलेंगे और नहीं मिलते थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं खुद बता दूंगा आपको, अभी आप जल्दबाजी मत बताइएगा। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और मैं किसान, गरीब, महिला, बेरोजगार सबके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 18 किस्तें दी जा चुकी है। 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में जा चुकी है, यानी कि किसानों के खाते में पैसा डायरेक्ट आता है। आपको पता है अब किसान सम्मान निधि फिर से मिलने वाली है अगले महीने, तो आप इंतजार आपका हम बताएंगे समाप्त होने वाला है। करीब 10 से 15 जनवरी के आसपास तक किसान सम्मान निधि आपको मिलने वाली है। ये पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, इसके अलावा सीएम सम्मान निधि भी मिलती है। कुल मिलाकर आपको 8,000 रुपये आते हैं खाते में। ये बड़ी मदद हो जाती है किसानों को खाद बीज पानी के लिए, तो ये अच्छी बात है, आप लोग बताइएगा। अब हम बात करेंगे अगली खबर की। तीसरे चरण का नाम नहीं, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर बहस हो। पप्पू बहस करना चाहता है, किस पर्पस से? संविधान 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 बचाओ। अरे संविधान तुमने ही गड़बड़ करी है। क्या जरूरत थी 1995 में वक्फ बोर्ड पारित करने की? क्या जरूरत थी कि अब जैसा बना हुआ है धार्मिक स्थल वैसा ही रहेगा? भाई संविधान में संशोधन करते तो तुम ही हो ना। संविधान में तो नहीं लिखा था पहले कि वर्षिप एक्ट, पूजा वर्षिप एक्ट ऐसा होगा। पूजा वर्षिप एक्ट लाया कौन? कांग्रेस लेकर आई। मतलब कि जहां मस्जिद बनी है वहीं बनी रहेगी, भले उसके नीचे मंदिर क्यों ना हो।
भाई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के काल में, अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान कौन देगा? हमारी सरकार ही देगी ना। तुमने ये ध्यान जरूर दे लिया कि अब जहां पर मस्जिद बनी वहां बनी रहेगी, उसका कानून पारित कर दिया। ये कानून पारित करने की आवश्यकता क्यों थी? आप बहुसंख्यक समाज को कुछ नहीं समझते हो। कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है और करती भी वही काम है हमेशा। ऐसे माइनॉरिटी को इतना ज़्यादा, भैया माइनॉरिटी को अगर तुमको लाभ देना ही था तो पाकिस्तान बांग्लादेश दे चुके हैं 46 में। उनको लाभ देना था, सब जमीन दे दी, जायदाद दे दी, सब कुछ दे दिया, और फिर जिनको बसा दिया अब उनको फिर दे दो। मतलब कुल मिला के भाई भाई में लड़ाई तुम करवाते हो। भाई जितना अधिकार उनको देना था उतना दे देते, अब अधिकार ज़्यादा दोगे, उसके बाद वो सिर पे चढ़ेंगे और फिर तुमको कुछ बोलेंगे, फिर तुम बोलो संविधान खराब कर रहे हैं। और संविधान की बहस करने से पहले थोड़ा सोच लो, संविधान को बर्बाद तुमने ही किया है राहुल गांधी, और तुम्हारे परिवार ने किया है। देखते हैं इन्हें क्या क्या चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन। तो यार ये संविधान पे बात करेंगे, संविधान पे बात करेंगे और पता नहीं क्या बात करेंगे, लेकिन किसानों के लिए बात, अब मामा ने एक नई बात उखाड़ी है। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि जैविक खेती, उच्च पानी की व्यवस्था और खाद की व्यवस्था करने के बाद किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी कि किसान को अगर आपने साध लिया तो पूरा देश सध जाएगा, ये मानना है कृषि मंत्री मामा का। तो मामा ने किसानों के लिए क्या कहा, ये बड़ी वायरल खबर हो रही है। मैं इस वीडियो को सुनाने के बाद आपके मन में जानना चाहता हूं कि हमारी जो न्यूज़ देने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निवेशक मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, बिना कृषि के समृद्धि भी नहीं आती। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मित्रों, जब फसलें लहलहाती है, इस बार राजस्थान में तो भरपूर पानी गिरा है, जब अच्छी फसल आती है किसान के पास पैसा होता है। जब किसान के पास पैसा होता है तो वो व्यापारी की दुकान में जाता है, वहां से सामान खरीद रहा है, कोई टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, व्यापारी की दुकान। तो जहां मामा एक और किसान के लिए बोल रहे हैं कि किसान के लिए हम ये सुविधा देंगे, किसान को 6 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से उसकी आय दुगनी करेंगे, वहीं एक तरफ ये देखो शुरुआत कौन करता है, फिर पप्पू ने शुरुआत करी, कर्जा माफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे, धीरे धीरे मुफ्त की आदत लगा देंगे, उसके बाद फिर लोग आपको परेशान करेंगे। अब जो सरकार नहीं देगी वो सरकार गिर जाएगी। अब आपकी सरकार आ तो सकती नहीं है तो कन्फर्म है, लेकिन फिर भी लालच क्या दिया जाए। आजकल का किसान और युवा समझदार हो गया है, अब महिलाएं भी समझदार हो गई हैं, उनको पता चल गया है कि ये केवल, भले ही बोलते फेंकू जन फेंकू फेंकू कोई और है, लेकिन ये इनसे ज़्यादा कोई नहीं। किसान का कर्ज माफ कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। आप किसान को कर्जदार ही मत बनाओ ना, ऐसी खेती कराओ किसान कर्ज ही ना ले। अब देखते हैं मामा का, ये राहुल गांधी का एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया, हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्रांतिकारी बात सुनो, हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा माफी एक बार नहीं अनेक बार होगा। इस देश में धन की कोई कमी नहीं है। आप अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो। तो इनका कहना है कि आप इनका कर्ज माफ करते हो, उनका कर्ज माफ करते हो, किसानों क्यों नहीं करते हो। देखो, तुमने भी सबके कर्ज माफ किए हैं, उनने भी सबके कर्ज माफ किए हैं, जितना लिमिट तक कर्ज माफ किया जा सकता है सबने करे। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे फोटो भी चल रहे थे रानी के साथ, चिंता मत करो, रानी के साथ तुम्हारे रिश्तेदार भी घूमते थे।
धीरूभाई अंबानी कोई बीजेपी के शासनकाल में अमीर आदमी नहीं बने थे। धीरूभाई अंबानी तुम्हारे शासनकाल में ही सबसे नंबर 1 आदमी बने थे। और ये व्यक्ति चाहता क्या है, बता दूं आपको, इंडियन इकोनॉमी स्थिर है, बड़ी मुश्किल से इंडियन इकोनॉमी पावरफुल बन रही है। ये चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी गिर जाए। अब आप देखो, एलन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, या फिर आप मार्क जकरबर्ग हो गया, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इनकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी नंबर 1 पे है। अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, या ऑस्ट्रेलिया ले लो। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सब गरीब रहें, मतलब गरीब अमीर कोई बने ही ना। भाई अमीर नहीं बनेगा तो देश में मतलब फ्यूचर में नाम कैसे होगा पूरे संसार में? ये क्या चाहता है? हर व्यक्ति गरीब 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 बना रहे, गरीब के नाम पे वोट देता रहे। इन्होंने, इनका एक वीडियो काफ़ी दिनों से फेमस है, वायरल भी है वो, 51 में, जब तो वास्तव में देश गरीब था, 51 के बाद 56 में, 56 के बाद 61 में, 61 के बाद 75 में, 76 में, 72 में, 78 में, 95 में, हमेशा एक ही भाषण, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। भाई तुम क्या गरीबी हटाओगे? गरीबी हट गई, अब बहुत कम लोग गरीब बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अमीर देश भी तो शो करना पड़ेगा कि हमेशा गरीबी रहोगे जिंदगी भर। गरीब 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 बोल बोल के तुमने पूरे देश को गरीब बना दिया। भाई गरीब क्यों? गरीब गरीब गरीबी हटाओ। भाई हट गई ना। अब कितने लोग होंगे जो बीपीएल में आते होंगे? बहुत कम लोग बीपीएल में आते हैं। वो बीपीएल जो है, बीपीएल को खत्म करना है धीरे धीरे। भाई सबके पास कम से कम नहीं तो 2.5-3 लाख रुपए सालाना इनकम हो जाए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी इनकम हो जाए तो गांव में घर चल जाता है। शहरों में आपको 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, हो जाता है। लेकिन कर क्या रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि सबको गरीबी के नाम पर ठग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में 99% पुरुष गलत होते हैं। एक बड़ा फेमस डायलॉग आजकल चल रहा है कंगना रनौत का, क्योंकि खुद लेडीज़ हैं तो ऑब्वियसली लेडीज़ की ही तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर पति की गलती होती है। और यही सोच, मतलब हम क्या बताएं, समाज क्या होता है कि समाज कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता। जब पुरुष के ऊपर पुरुष को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, लड़कियां परेशान थी। अब लड़कियों को सर पे चढ़ा रहे हैं तो लड़कियां खुद ही, देखो पति पत्नी के रिश्ते में 99% गलतियां पुरुष की होती है, ऐसी गलतियों, और इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ तलाक वलाक के मामले चल रहे हैं, तो मतलब गलती पति की ही है। तो फिर शादी काहे करते हो? शादी मत किया करो, 99% लड़कियां शादी ना करें। ये कंगना रनौत का बयान सुनिए और आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि क्या वास्तव में पति पत्नी के झगड़े में गलती पति की ही ज़्यादा होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। और हमेशा 99%। तो ये इन्होंने कुछ बात कही है, ये बात को आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। गधी का दूध पीने के बाद अब आसन सीखें गधासन। गधासन के बारे में आपने सुना नहीं होगा आज तक, क्योंकि ये आसन प्रोड्यूस हुआ है और किसने किया है आप शक्ल देख सकते हैं। ये बाबा रामदेव हैं, जो एक समय बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आजकल, अब मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट के बाद भी कई बार रोग शरीर में इस कदर घर कर जाते हैं कि साइनस, माइग्रेन पेन, एस्थमा, इंडाइजेशन, जॉइंट पेन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं। कारण है आप, हाँ देखो आप देखो, ये भाई साहब सिखा रहे हैं कि ये आसन करो। मतलब यार ये कौन सा प्रोडक्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। बाथरूम में गीज़र होता है, गर्म पानी होता है, वहाँ पर भी स्टीम बाथ होती है। स्टीम बाथ बहुत समय चली आ रही है। अब ये बाबा भाई साहब बोल रहे हैं कि ऐसे डिब्बे बना लो, इस डिब्बे के अंदर अब ये हवा पानी लाएंगे कहाँ से? इनका कोई लगता है कोई प्रोडक्ट तो नहीं जो बिक नहीं रहा हो तो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। मतलब कि देखो, हम भी आपका सम्मान करते थे गुरुजी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, आयुर्वेद के बारे में अच्छी बातें कही हैं, लेकिन बाद में फाइनली अब आपने हरकतें पटकना शुरू कर दी हैं। भाई अच्छा काम करोगे, सब आपका सम्मान करेंगे। आपने योगा बताया, योग बहुत अच्छी बात है। आपने योग के लिए बोला, हमने सबने किया और अच्छा, उससे फिट भी होते हैं लोग। लेकिन आप ज़्यादा कोई एक्सेस में मत किया करो, ये बोलना चाहते हैं बाबा जी। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार, आप सब देख रहे होंगे। लगातार बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं सबके ऊपर कट्टर मुस्लिम लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं सब लोग। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार, बहुत दुखी हूँ। विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व जल्द ही इस दिशा में एक समाधान निकलेगा। उम्मीद है जिस प्रकार से बयानबाजी बांग्लादेश कर रहा है उसको लगता है लड़ाई करनी है, और जैसा पाकिस्तान बर्बाद है बांग्लादेश उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। रीजन है कि ऑलरेडी बर्बाद तो है ही पहले से। अब पता नहीं क्या होने वाला है, हम उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे, लेकिन अब कब लगाएंगे इसका इंतजार करना है। देखते हैं सुरेंद्र विश्वा शर्मा ने क्या कहा। देखिए, ये चिंतनीय विषय है। आज भी भारत का वैदेशिक सचिव ढाका में गए हैं। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को
जो डिप्लोमेटिक रोड है, जो कूटनैतिक रास्ता है, उस रास्ता से अच्छा पहल करेगा और हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करे। ये सारे टिप्पणी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ही करते हैं, इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट हूँ और स्टेट गवर्नमेंट विदेश का ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी वैदेशिक मंत्री ही करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू समाज का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इससे हम लोग काफ़ी आहत है और हम लोग बहुत दुखी हूँ। मेरा मानना है कि तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात तो कह दी है, बट नरेंद्र मोदी कब आपका समाधान करेंगे? हमने आपको कुछ सबसे पहले वीडियो दिखाया था, आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, जिसमें रील बनाती हुई महिला ने बच्चे ने समझदारी दिखाई और अपने एक छोटी सी बालिका को बचा लिया। आप देख सकते हैं कि ये बालिका जा रही थी रोड की तरफ और छोटी सी ये रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसलिए मैं अवेयरनेस के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको सब प्रकार के वीडियो हमारे यहाँ पर देखने, और ये कहीं न्यूज़ देने का तरीका नहीं है। ये देखो, बच्ची को बचा लिया, बेचारी बच्ची वो बाहर आगे की तरफ भाग रही थी, ये रील बनाने में मगन थी। रील बनाने के चक्कर में थोड़ा बच्चों पर ध्यान दे लो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है, ठीक है। और हम आपके लिए सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहेंगे, हमेशा वीडियो दिखाते रहेंगे, आप चिंता ना करें। अगर आपके घर में बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल देखते समय वो लोग टाइम पास करते होंगे, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई कर लें। पढ़ाई करने के लिए जैसे कि आप स्कूलिंग की बात करें, नवोदय विद्यालय पढ़ाई करनी हो आपको, या फिर वर्ग 3 शिक्षक भर्ती, MP पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, RRB, SSC, कोई भी तैयारी करनी हो, आपको क्या करना है, आपके बच्चे को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देना है, दीप्ति सिंह एकेडमी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं, 500, 600, 1000 रुपये के अंदर सारे कोर्स मिल जाते हैं, और इस कोर्स के माध्यम से आप अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं, उज्ज्वल बना सकते हो। तो ये एकेडमी की एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज का अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। रोज़ हम आपको शाम को आते हैं, शाम को 6 बजे, 6 बजे आप लोग रोज़ आया करिएगा, ताकि आपको हम अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकें और आपके काम की जानकारी दे सकें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।